Hello students. Today we are going to discuss about work study and method study. So firstly, let me discuss about what is work study. So work study is a definition here. The systematic examination of the method of carrying on activities so as to improve the effective use of resources and to set up a standard of performance for their activities being carried out. मीन्स क्या है अगर मैं सिंपल लैंग्वेज सिंपली बात करूँ जनरली लैंग्वेज में, तो वर्क स्टडी एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन को इम्प्रूव और प्रोसेस को इजी किया जा सकता है. ठीक है. सेकेंडरी, जो वर्क स्टडी है, वर्क स्टडी में वर्क मेथड स्टडी के जो हमारा वर्क है उसका मेजर बेसिकली नॉर्मल टेक्निक्स में यूज़ होने वाली जेनिक टर्म है. इससे क्या होता है कि जो कि ह्यूमन वर्क से रिलेटेड सभी जो हमारे रेफरेंसेस हैं उनकी जो अकॉर्डिंग टू नीड हम क्या करते हैं, टेस्टिंग में प्रयुक्त होता है, जिससे उन समस्त जो हमारे जो वो टोटल फैक्टर्स हैं उनको एक नंबरिंग सीरियल वाइज नंबरिंग करके उनकी जो टेस्टिंग है वो पॉसिबल हो पाती है. अब इसमें बात कर लेते हैं वर्क स्टडी में. वर्क स्टडी होती है हमारी दो टाइप्स की. एक होती है हमारी मेथड स्टडी, सेकंड होती है हमारी वर्क मेजरमेंट. फर्स्ट इज टाइम स्टडी. वर्क मेजरमेंट के अंडर में आती है हमारी तो यहाँ पे दो जो होती है. फर्स्टली होती है आपकी टाइम स्टडी, सेकेंडली होती है आपकी मोशन स्टडी. अब बात कर लेते हैं क्या होता है कि टाइम मेथड स्टडी. मेथड स्टडी क्या होती है? मेथड स्टडी में होता है हमारा मेथड स्टडी में जो हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए पॉजिटिविटी से हम क्या करते हैं, वर्क करने की जो प्रेजेंट मेथड है उसका एक माइक्रो स्टडी बेसिस पे एनालिसिस करना ही हमारा क्या है, वर्क स्टडी कहलाता है, वर्क मेथड स्टडी कहलाता है. इसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रोडक्शन जो मेथड्स हैं उनका स्टैंडर्ड जो है स्टेबल करना और उनमें जो अकॉर्डिंग टू नीड उसमें सुधार लाना, मतलब इम्प्रूव करना. इससे क्या है कि जो अननेसेसरी जो एक्टिविटीज़ हैं या फैक्टर्स हैं उस या जो हमारी उनको क्या करना है, उनको रोकने के लिए इस तकनीक का जो अननेसेसरी जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वर्किंग के दौरान उनको रोकने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है. अगर हम ब्रीफली अगर इसके बारे में डिस्कस करें तो जो वर्क मोशन स्टडी है उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन जो पर्पस है वो कार्य करने जो हमारा वर्क है उसको इजी एवं जो हमारा बेस्ट मेथड हमें ज्ञात करना है. वर्क को करने के हमें इजी और बेस्ट मेथड ज्ञात करना है. अब क्या है कि जो हमारा बेस्ट मेथड है उसको निकालने के लिए सब फर्स्टली हमें क्या करें, वर्क करने की जो प्रेजेंट मेथड है उसका जो है माइक्रो स्टडी उसका किया जाना चाहिए. अब क्या है कि माइक्रो स्टडी के दौरान जो ड्यूरिंग द माइक्रो स्टडी जो हमारी जो प्रेजेंटली मेथड है उसमें वर्कर्स और जो एम्प्लॉयज़ के द्वारा किए जा रहे कार्य की जो वर्क मेथड स्टफ़ और डिवाइसेस एवं जो हमारे मशीन्स हैं उसका क्या किया जाना चाहिए, उसका सभी का हम क्या करते हैं, जो डिवाइसेस हैं उनका एक्सेक्टर सभी के जो एटीसी सभी के जो हमारे रिलेशन में जो हमारा एक प्रॉपर मैनर से जो आवश्यक जो नेसेसरी जो हमारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका स्टडी एवं एनालिसिस की जाती है, जिसके आधार पर जो हमारा वर्क है उसकी प्रेजेंट विधि में किया जा रहा जो अननेसेसरी वर्क एवं लग रहे जो हमारे जो अननेसेसरी वर्क के साथ में जो हमारा अननेसेसरी टाइम जो उसको क्या किया था, उसको रिमूव कर सके. जो वर्क साइकिल है उसका फुल एड्रेस स्टडी करने हेतु फर्स्टली हमें क्या करना है, प्रकम जो प्रोसेस चार्ट है उनके द्वारा जो हमारे प्रयुक्त जो वर्क मेथड है उसका एक सामान्य जो जनरली जो एक ज्ञान जनरली जो हम उसमें एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जनरली
जनरल इंट्रोडक्शन नॉलेज जो हमें रिसीव कराने के बाद में जो वर्क साइकिल में जो जो हमारी जो जो यूज़ हो रही हैं सभी जो मशीन्स हैं उसके द्वारा जो ह्यूमन के द्वारा किए जो वर्क किए गए वर्क को मैन मशीन चार्ट की हेल्प से उसको हम अच्छी से उसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में क्या कहते हैं वर्क प्लेस पर जो हमारा ह्यूमन है उसके द्वारा की जा रही जो हमारी इमोशंस हैं उसका भी क्या करते हैं स्टडी करते हैं। उसके लेफ्ट एंड राइट हैंड चार्ट की हेल्प से उसको किया जा सकता है। अब जो होता है हमारा जो वर्क स्टडी एडवांटेज, तो एडवांटेज जो होते हैं हमारे वर्क स्टडी के वो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वर्क स्टडी क्या करता है हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है। रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस करता है। इम्प्रूव वर्क प्लेस लेआउट, क्या करता है कि वर्क प्लेस लेआउट को क्या करता है इसके अंडर में क्या करता है इसको इम्प्रूव किया जाता है। फोर्थ इज बेटर मैन पावर प्लानिंग एंड कैपेसिटी प्लानिंग। बेटर मैन पावर प्लानिंग एंड कैपेसिटी प्लानिंग मतलब इसकी क्या होती है कि बेटर मैन प्लानिंग होती है और इसकी जो हमारी जो कैपेसिटी होती है जो क्षमता होती है प्लानिंग की वो भी वर्क स्टडी के लाभों में आती है। फेयर वेजेस टू एम्प्लॉयज़, इसका क्या होता है जो फेयर वेजेस है एम्प्लॉयज़ के लिए फेयर वेजेस होता है। बेटर वर्किंग कंडीशन टू एम्प्लॉयज़, वर्किंग एम्प्लॉयज़ के लिए बेटर वर्किंग कंडीशन होती है। इम्प्रूव वर्क फ्लो, क्या करता है वर्क फ्लो क्या होता है इसके थ्रू इम्प्रूव होता है। रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, जो हमारी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो इसके थ्रू क्या होती है रिड्यूस होती है। अब क्या है प्रोवाइड द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस टू मेजर लेबर एफिशिएंसी, क्या करता है एक प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस टू मेजर लेबर एफिशिएंसी, क्या करता है एक लेबर एफिशिएंसी के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। जैसे कि सपोज अगर हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसका एक टाइम स्टैंडर्ड एक टाइम फिक्स कर दिया है कि ये प्रोडक्ट 5 मिनट में बनेगा। अब क्या है कि हमने उसका स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि ये प्रोडक्ट हमारा 5 मिनट में बनेगा। लेकिन क्या अब उसको जब हम उसको काम करेंगे तो हमारे पास में उसका एक स्टैंडर्ड टाइम होगा कि इस प्रोडक्ट के लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये क्या करता है प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइड बेटर जॉब सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉयज़, इसके थ्रू क्या होता है कि जो हमारा जो एम्प्लॉयज़ के लिए बेटर जॉब सेटिस्फेक्शन जो है एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोवाइड करता है। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड एम्प्लॉय मॉरल, ठीक है। बेटर बात कर रहे थे मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। मेथड डेफिनेशन जो सिंपली मैंने अभी डिस्कस किया था पहले भी डिस्कस किया था अभी। टू डेवलप मोर इजियर एंड इफेक्टिव मेथड एंड रिड्यूस कॉस्ट, क्या करता है मोर इजियर एंड इफेक्टिव मेथड्स डेवलप करता है और रिड्यूस हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करता है। वर्क मेजरमेंट डेफिनेशन, वर्क मेजरमेंट क्या है वर्क मेजरमेंट इज नथिंग अबाउट टू एस्टेब्लिश द टाइम फॉर ए क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट ए स्पेसिफाइड जॉब एट ए डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब क्या है वर्क मेजरमेंट का मतलब अभी जो मैंने आपको डिस्कस किया था वो इससे कोरिलेट करता है कि वर्क मेजरमेंट क्या होता है कि सपोज हमने किसी भी एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है टाइम मेजरमेंट के रिगार्डिंग में कि जो हमारा एक वर्क मेथड है एक जो हमारी बेस्ट वर्क मेथड जो निकालने के बाद उसका स्टैंडर्डाइज किया जाना, मतलब हमने एक सर्वोत्तम जो हमने एक बेस्ट मेथड निकाला उसको फिर हमने स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया कि इतनी इसका वर्किंग टाइम इतना है। अब इस न्यू वर्क मेथड में यूज़ की जाने वाली समस्त जो हमारी ह्यूमन इमोशंस हैं वो जो हमारे प्रोडक्शन जो मटेरियल्स का यूज़ है और जो हमारे टूल्स हैं मशीन हैं प्लांट हैं इसका प्लांट की जो हमारी यूज़ होने वाले मेथड हैं वो कम्प्लीटली उसको डिफाइन करना और फिर उन सब का जो है इन सब का एक टाइम स्टैंडर्ड टाइम रखना ही क्या करता है कि हमारा वर्क मेजरमेंट के अंडर आता है। अब क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद जो हमारी न्यू जो हमारी बेस्ट वर्क मेथड हैं उसमें
वर्क मेथड करने में लगे टाइम का मेज़र किया जाता है। अब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग जो टाइम मेज़र की जो मेथड है उसको टाइम स्टडी भी कहा जाता है, उसको टाइम स्टडी भी कहते हैं। इसके लिए जो हमारे टोटल वर्क मेथड है उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर इन सभी जो हमारे जो सब में ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको पूरे सभी को क्या कहते हैं, सभी पार्ट्स को पूरा करने के श्रमिक द्वारा लिया गया जो हमारा है, जो वर्कर द्वारा लिया गया एक टाइम एक रोक स्टॉप वॉच की हेल्प से नोट कर लेता है। फिर इन जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं, अब क्या है कि फिर जो इन एलिमेंट्स में लगे टाइम्स को जो जो पूरा ऐड करके, तो टोटल ऐड करके पूरे कार्य जो हमारे पूरे वर्क में लगे टाइम को इसमें क्या कहते हैं, निकाल लिया जाता है। एक समय में एक टोटल वर्क साइकिल टाइम कहलाता है। एक मतलब एक टाइम ही टोटल वर्क साइकिल टाइम कहलाता है। इस न्यू बेस्ट मेथड वर्क मेथड में जो लगा टोटल टाइम एक सिंपल वर्कर द्वारा लगाए गए समय के टाइम के बेस पर ही क्या कहते हैं, निकाल लिया जाता है। फिर इसका क्या होता है कि इसका कंपैरिजन जो स्टडी होती है, कंपैरिजन स्टडी है, जो हमारा जो हमारा जो हमारा जो हमारा मैन्युफैक्चर, हाँ, तो इसमें क्या था कि एक बेसिकली क्या है कि एक टाइम फिक्स किया जाता है किसी भी काम को करने के लिए, और उसको हमने जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर लेते हैं पहले ये सपोज ये मशीन के इस प्रोडक्ट को हमें ड्रिल करना है। अब ड्रिल करने के लिए हमें 5 मिनट हमने डिसाइड कर लिया कि 5 मिनट का टाइम हमने इसके प्रोडक्ट के लिए डिसाइड कर लिया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम हो गया। अब क्या करते हैं, हम इस प्रोडक्ट को हमने एक सपोज अभी एक जैसा अपने अकॉर्डिंग एक अनुमान लगाया है कि 5 मिनट में ये मेरा प्रोजेक्ट इस पर ड्रिल कर देगा। लेकिन क्या है कि अब हम उसको एक्चुअल में सपोज हम उसको एक्चुअल में जब हमारा वर्कर है उसको टाइम को करेगा, तो जो टाइम उस टाइम को लगेगा, उस टाइम पे उसको उस ड्रिल करने में जो टाइम लगेगा उसके रिगार्डिंग जो उसको है उस टाइम पे अलाउंसेस जो फटीग एक्सेट्रा के लिए जो हम अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं उसको उस दोनों को जो हम एक निकल के आते एक रेट निकल के आता है, उसको हम दोनों के कंपैरिजन करने के बाद में एक एक इसका एक परफॉर्मेंस रेटिंग निकल के आती है। उसको क्या क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस रेटिंग और ऑब्जेक्टिव रेटिंग भी इसको कहते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें जो हमने इसकी हेल्प से जो अभी टाइम जो अपना फिक्स किया था उस टाइम को नॉर्मल टाइम में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया था। अब इस सामान्य टाइम से असाइनमेंट टाइम में जो फटीग एक्सेट्रा के लिए जो हमने अलाउंसेस जो हैं उसको ऐड करने के बाद में जो हमें टाइम जो हमें मिलता है टोटल को ऐड करने के बाद में वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। सो आज आपका ये वर्क स्टडी एंड मेजरमेंट वर्क मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट आपका कंप्लीट हो गया।